बिहार चुनावों से ठीक पहले बड़े दौर हम देख रहे हैं। चुनावी वादों का बड़ा दौर है और इसी क्रम में नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा दांव चल दिया है। 100 यूनिट फ्री बिजली, नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35% का आरक्षण और अब 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का ऐलान नीतीश कुमार ने कर दिया है। इस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है और इसे लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, इसे सियासी जुमला करार दिया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान कर विपक्ष के नौकरी रोजगार के मुद्दे की हवा निकाल दी है। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने के फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई है। इसमें न सिर्फ सरकारी नौकरियां शामिल होंगी, बल्कि निजी क्षेत्र, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है श्रम संसाधन विभाग का। इसमें राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 वर्ष 2025 से 30 तक राज्य सरकार बिहार राज्य में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नीतीश कुमार के नौकरी वाले दाव पर तेजस्वी यादव ने इसे आरजेडी के एजेंडे का नकल करने का आरोप लगाया है और सरकार के इस फैसले को सियासी जुमला करार दिया है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने? 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए, लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात, आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने नौकरी और रोजगार वाले मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया है। अब आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, सरकार जिसका है वो लाता है कि विपक्ष के पास क्या है? जब मौका मिला तो क्या लेके आए थे? सरकार थी उनकी 10 साल, यूपीए की, तो बिहार को क्या मिला था बताइए आप? काहे ने विपक्ष उस समय काम कराया? 15 साल सरकार रहा कांग्रेस और आरजेडी का, तो क्या किए मिथिला में, क्या किए बिहार के लिए? तो अपने सरकार का ना काम बताएंगे। 1 करोड़ नौकरी, आश्चर्य हो रहा है क्योंकि 9वां फेल विद्यार्थी को ये पता नहीं है कि 1 करोड़ में कितना सुनना होता है। अरे भैया, जिसके माए बाप दोनों मुख्यमंत्री हो, जिसको सचिवालय को शौचालय समझ आ रहा था, वैसे व्यक्ति के परिवार से 9वां फेल विद्यार्थी नहीं निकलेगा तो बीपीएससी अधिकारी निकलेंगे। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने नौकरी और रोजगार को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर हमला बोला है। 20 वर्ष से उनको रोजगार देने से किसने रोका था? 5 वर्ष में नीतीश कुमार 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो आप बताइए कि पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार को रोजगार देने से किसने रोका था? 20 वर्ष बिहार को बर्बाद करने के बाद अभी मन नहीं भरा है तो 5 वर्ष और चाहिए बर्बादी के लिए। जिसको रोजगार मिला है उसका नाम और नंबर तेजस्वी यादव को, राजद को पब्लिक में जारी करना चाहिए कि ये लोग हैं 5 लाख जिसको हमने नौकरी दी है। बिहार चुनाव से पहले नौकरी का मुद्दा सियासी हलचल का केंद्र बन गया है। एक तरफ जहां आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, तो वहां गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए 19 जुलाई को पटना में जॉब फेयर आयोजित करने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान कर विपक्ष की रणनीति पर तगड़ी चोट कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में चुनाव से पहले आप देखिए वादों की भी बहार है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक के बाद एक हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है, उसका इंपैक्ट कितना रहेगा? वो युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर में भी टाइटनेस लाने की बात वो लगातार कर ही रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ राजेश कुमार जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बिहार कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे मेरे साथ है, प्रवक्ता है जेडीयू के। डॉक्टर दिनेश पाल, प्रवक्ता आरजेडी के। और कुमार राकेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही संजय मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ ये पैनल बहुत जबरदस्त बना हुआ है, लेकिन मैं राजेश जी आपसे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तताएं भी थोड़ी ज्यादा है, तो आप ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। मैं अपने बाकी पैनलिस्ट को भी इन्फॉर्म कर रहा हूं कि 10 मिनट
वो मेरे साथ हैं, तो मैं एक बार सारे सवाल उनसे ले लूंगा, फिर मैं इस पैनल को पूरी तरीके से खोलूंगा। आप सभी लोग बहुत रिस्पेक्टेड हैं। राजेश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण, खुद राहुल गांधी भी कहते हैं कि आधी जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार वो भी वादा कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं। युवाओं को 1 करोड़ नौकरी नीतीश कुमार देने का वादा कर चुके हैं। युवा मंत्रालय भी बनाया जा चुका है। स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का कांग्रेस। सबसे पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी कि आपने हमें जोड़ करके कुछ बातें कहने का मौका दिया है। देखिए, आपकी सवाल जो है 1 करोड़ नौकरी से संदर्भित है, तो अपने आप में ये 2 बड़े सवाल हैं कि जो सरकार 20 साल रही, 20 साल में ये यदि नौकरियां यदि 20 साल पहले से मिलता और प्रत्येक वर्ष यदि वो नौकरियां देते जाते, तो आज जनता के जो 3 करोड़ लगभग पलायन कर चुके हैं, उनको आज पलायन नहीं करना पड़ता। तो अपने आप में बड़ी सवाल ये है कि यदि आपको देना था और जनता को लाभ यदि देना था, तो 20 साल से मिलता पहले, तो यदि आप 20 साल पहले देते तो उनके बाल बच्चे का लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा, आज 20 साल में उनके बच्चे 20 साल के हो जाते, बच्चियां 20 साल के रहती, वो शादी योग्य हो जाती। तो आर्थिक रूप से 20 साल पहले जिनको मौका देना चाहिए था, आज क्यों दे रहे हैं? आज यदि ये 1 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, तो आज यदि धीरे धीरे करके देते, तो आज हमारे बिहार के लोग बाहर पलायन नहीं कर रहे होते, अपने बच्चियों के शादी बढ़िया से करते, अपने बच्चों को बेंगलोर और महाराष्ट्र में और पुणे में अच्छे विद्यालय में पढ़ाते। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल ये है कि आखिर ये 2025 में क्यों, और 2 महीना इलेक्शन के हैं, क्योंकि आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट के लिए जुड़े, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, और आप जैसा सीनियर चेहरा आता है तो मैं चाहता हूं कई सारे सवाल आपके सामने रख दूं। तो अगर मैं बीच में बोलूं तो प्लीज इसे मेरी नादानी ही समझिएगा, बदतमीजी ना समझिएगा। राजेश जी, प्लीज मुझे बताइए, आप लोग भी तो जॉब फेयर की बात कर रहे हैं, आप भी तो जॉब फेयर की बात कर रहे हैं। 19 तारीख को एक जॉब फेयर लगा रहे हैं ना जी के 19 तारीख के जॉब फेयर में हमारा ये राजस्थान में प्रायोगिक है। अच्छा। हम लोग पार्टी स्तर पर, निजी स्तर पर और पर्सनल लेवल पर बड़े बड़े कंपनियां से हमारे राहुल गांधी जी ने इंटरेक्शन करा करके उनसे आग्रह किया कि जिस तरह से राजस्थान में हम इंटरेक्शन करके युवाओं को ऑन स्पॉट, जो कंपनियां अपनी यहाँ पे बेंचे लगाएंगी और वहां पे उनको हम रिज्यूम ले करके उनसे स्क्रूटनी करके ऑन द स्पॉट देंगे। हमारी कैपेसिटी पहल तक है, हम सरकार नहीं है, लेकिन यदि विपक्ष में है तो मेरा भी दायित्व है कि हम कुछ करें। और आप आने वाले समय में हम आग्रह करेंगे कि हमारी जो 19 तारीख को जो है हम लगा रहे हैं, उसमें आप अपने लोग को भेजें और देखिए किस पद्धति से हम करते हैं, और यदि प्रमाणिक नहीं होगा तो आप हमसे 100 सवाल। राजेश जी, यही तो आरोप लग रहा है कि कहीं आप सिर्फ इवेंटबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ इवेंटबाजी करने बिहार में आ रही है, ये आरोप लग रहा है आप पर। आरोप का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ साथ आपको भी स्वागत करता हूं। और आपकी जो कलीग्स है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो भी आवे और ये देखे कि हम लोग किस ट्रांसपेरेंसी से और कैसे पहल करके कर दें। देखिए, पहल कई तरह से किए जा सकते हैं, सरकार में रह करके भी आप कर सकते हैं और सरकार से बाहर में रखे तो हम उन कंपनियों को यहाँ बुला रहे हैं जहां हमारी राज्य में हमारी कांग्रेस की सरकार है। ज्यादातर कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां से हमारी कंपनियां ऑफर लेकर के आएंगे और हम बिहार के बच्चे को ऑन स्पॉट स्क्रूटनी कर करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ये तय है। और हम लगभग यहाँ पे आपको 200 से 225 कंपनियां आ रही है और वो लोग सारे कंपनियां वहां पे इंटरव्यू लेंगे और उसको करेंगे। राजेश जी, ऐसा तो नहीं है जो 1 करोड़ का ऐलान किया नीतीश कुमार ने, उसके जवाब में आप लोग इसको करना चाह रहे हो, ऐसा तो नहीं है? कंफ्यूजन ना जाए ना, जनता के बीच क्लैरिफिकेशन जाए। देखिए नहीं, देखिए, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस 15-20 दिन पहले हुए हैं। और ये घोषणा 1 करोड़ के कब हुए हैं? आपके पास रिकॉर्ड होगा है, और आपके लोग भी हमारे
तो आप उससे आप कर लीजिए कि हमारी घोषणाओं से ये घबरा करके ये किए हैं कि भाई जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है वो कांग्रेस इस तरह से काम कैसे कर रही है। तो ये तय है कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे देश के सरकार का काम है, ये दायित्व है उनकी, हम हमेशा सकारात्मक का, लेकिन जो चीजें मैंने पहले कहा कि जो चीज आप 20 साल पहले कर सकते थे, आप 19 साल पहले कर सकते थे, आप 18 साल पहले कर सकते थे। लेकिन ये जो जॉब फेयर है ये भी आप 1 साल पहले कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूं कि एक जबरदस्त टक्कर होती ना, एक जबरदस्त फाइट होती। इससे पहले राहुल गांधी आ जाते बिहार में, आप लगातार ग्राउंड पर काम करते ही हैं, 1 साल पहले लगा देते, जॉब फेयर पहले करवा देते, बिहार के युवाओं को पलायन ना करना पड़ता। ये तो मूल प्रॉब्लम है ही ना बिहार की। देखिए 1 साल पहले की बात है तो हमने राजस्थान में कहा, कितना दिन पहले मैंने, वहां तो चुनाव नहीं थे, वहां तो चुनाव जो है खत्म हो चुके हैं, वहां बीजेपी के सरकार है। तो आप ये पता करिए कि हमने जो है राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं है, तो हुआ मैंने क्यों किया, वो सारे मैं बिहार में करता। ठीक है, हमारा कंसर्न ये है कि मैं जो किया हूं राजस्थान में बिना चुनाव के मैंने किया, बिहार में कई ऐसे मैं योजना ला रहा हूं जो हम यहां पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब जैसे सैनिटरी पैड कई बार विवाद में आए, हम कल हमारे पास 3 लाख सैनिटरी पैड हमारे पास आ रहा है, हम लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन यदि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो एक मौका और अवसर आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखें कि हम बेनिफिट के काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज और बता दीजिए, बिहार के केंद्र में तो लंबे वक्त से कांग्रेस नहीं है ना, ये तो आप भी मानेंगे, आप बहुत सीनियर मोस्ट शहरों में शुमार है, ग्राउंड पर आप काम करते हैं, कार्यकर्ताओं में पकड़ जबरदस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निराश भी है ना, जोश उतना हाई नहीं है या है हाई। और इस बार किस तरीके से, किस एजेंडे के साथ, एक तरफ आरजेडी अग्रेसिवली अटैक कर रही है, एक तरफ जेडीयू है वो कह रही है कि हम तो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार का फेस है, प्रधानमंत्री का साथ है, डबल इंजन की सरकार है। तो आप मुझे बताइए कांग्रेस का एजेंडा क्या 2025 के इन इलेक्शंस में? देखिए कांग्रेस के एजेंडा हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का एजेंडा है। हम उस एजेंडे को नहीं लाएंगे जो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारा जैसे माई बहन मान योजना है, हम उसको प्रायोगिक तौर पर चला रहे हैं कर्नाटका में। ठीक है, हम उसको झारखंड में चला रहे हैं। हम जो है आपको तेलंगाना में 42% आरक्षण दे करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयोग कर चुके हुए सारे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होगी। और हमारी योजना जो है मुद्दा बिहार है, मुद्दा हमारे बिहार से रिलेटेड है। हमारा मुद्दा ये है कि एसआरआई में जिस तरह से लोग को वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा है कि उनको क्यों वंचित किया। राजेश जी, सारे मुद्दे तो होने चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे बताइए, आपने बोला ना इंडिया अलायंस का जो मोटो है, जो एजेंडा है, वो सबका सेम होगा। लोकसभा चुनावों के बाद क्या एक भी मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की? आम आदमी पार्टी बिहार में ताल ठोक रही है, सभी सीटों पर 243 सीटों पर हम लड़ेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए कुछ है नहीं। एजेंडा इंडिया अलायंस का सेट है कि नहीं है, और कांग्रेस की भूमिका क्या? एजेंडा देखिए, जहां तक हमारी इंडिया अलायंस के मुद्दा है, आप जानते हैं जहां तक कि हमारे 2 पार्टनर जो है टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, और सबसे विश्वासी रहे हैं। ठीक है, छोटी मोटी आप लोग को मीडिया पे बातें आती रहती है, लेकिन उसको सारे चीजें को मैं पीछे रख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आगे बढ़ रहे हैं कि जनहित के मुद्दे जो सरकार को लानी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऑर्डर के जो मुद्दे हैं, आप 16 दिन में 31 घटनाएं घटी हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, और जो सवाल उनको देना चाहिए वो हमसे पूछते हैं। तो ये जो लोकतंत्र है ना, इसकी यही खूबसूरती है कि लोग आज के जमाने में विपक्ष से सवाल करते हैं। नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती सर ये भी तो है कि एक तरफ हम देखते हैं कि आपके सबसे बड़े नेता कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर चलते हैं, बहुत रेस्पेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कहते हैं, मैं तो मानता हूं बहुत होमवर्क करके कहते होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, अभी आप सब लोग सड़कों पर भी, पटना की सड़कों पर उतरे थे, सारे इंडिया अलायंस के चेहरे उतरे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस की नजरों में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, मुझे ये बताइए, क्योंकि बिहार में एसआईआर भी चल रहा है ना। बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है, नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंस नहीं है कि खुद मैं उस डेलीगेशन में था, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बातें कही, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ऑन द रिकॉर्ड शेयर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा
जाते ही कहा, पहले तो मिलने में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं है जो आप समझते हैं, वो इलेक्शन कमीशन है जो अपने आप को बदल चुका है। और आप ऐसा अपेक्षा नहीं करें कि इलेक्शन कमीशन से हम बदल चुके हैं और हम अपने हुए बदले हुए परिवेश में काम करेंगे। दूसरी ये बातें कही थी। तीसरी उन्होंने कहा था कि हम तो 20% तो इसमें से जो वोटर है वो एलिमिनेट होना ही होना है। तो ये हम कैसे नहीं कह सकते मैं हैं कि इलेक्शन आखिरी एक कमीशन सवाल अपने आपसे आप को और लेना बदला चाहूंगा हुआ है। राकेश जी, जो 35 लाख का आंकड़ा अब तक हमारे सामने आया है कि वो वोटर लिस्ट से साफ हो जाएंगे, छटाई हो रही है, सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, कांग्रेस का स्टैंड क्या? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना या फिर आगे भी कोई कानूनी कार्रवाई पर अब जा रहे हैं? बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इतने साल राज किया है, सत्ता में आप लोग रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में ज्वाइंटली हम लोगों ने जा करके डेलीगेशन कमिटी मिले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली में। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आप जो है इसको जो आधार बनाए हैं जी, ये एक तरह से नागरिकता को नागरिकता प्रमाण पत्र मांग करके आप ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो समय है जो समय है उनकी, ये गलत समय है। ठीक है, ये समय आखिर 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं हुए? ठीक है। और जब 6 जनवरी 2025 को आपने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम बिहार के चुनाव के लिए सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली है, हमने वोटर लिस्टों की प्रिंट कराने की तैयारी कर ली है, प्रिंट कर मेरे जो चुके हैं। फूल एंड सोल तो पॉइंट था वो ये आ गया। ऐसी SIR बातें मैंने आरजेडी से भी तुरंत सुनी है कि इंडिपेंडेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं और आने वाले चुनावों में ये कितने इंपैक्टफुल होंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राजेश कुमार जी अब तक जुड़े हुए थे, कांग्रेस का स्टैंड उन्होंने रखा। अब मेरे साथ डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है। डॉक्टर दिनेश पाल है, प्रवक्ता आरजेडी। साथ ही कुमार राकेश जी सीनियर जर्नलिस्ट है और संजय मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का स्टैंड तो आ गया, लेकिन अब मैं सीधा सीनियर जर्नलिस्ट कुमार राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 1 करोड़ नौकरियों की बात नीतीश कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दिखा दी है, ये कितना प्रैक्टिकल है अगर हम बिहार को सेंटर में रखें, फोकस में रखें? देखिए 5 साल में 1 करोड़ नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और सरकार में ही पिछले दिनों जो 5 लाख नौकरी देने की बात थी शिक्षकों की, वो भी एक प्रैक्टिकल है जो धरती पर उतारा गया एक वादा है। हालांकि उसको क्लेम करते हैं नवमी पास तेजस्वी यादव जी, ठीक है, क्लेम करने में वो सरकार के हिस्से थे। अल्टीमेटली सीएम जो हैं, जो भी सीएम होते हैं उनका निर्णय होता है, कैबिनेट का निर्णय होता है। आज आप चर्चा कर रहे हैं कि कैबिनेट ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी 5 वर्षों में, सरकार चाहे तो 5 करोड़ भी कर सकती है। सरकार के चाहने में जो पूरी मशीनरी है उसको भी चाहना पड़ेगा, और उसके अलावा जो भी सिस्टम में लोग हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग, उनको भी शामिल होना पड़ेगा। ब्लेम गेम से विकास नहीं होती है, प्रगति नहीं होती है। राजेश जी बता गए कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अभी तक कहाँ थे आप? 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा। जो लोग हैं बेचारे तब से लगे हुए, वो संघर्ष कर रहे हैं। राजेश जी को इतना, उनके नेता जाति की बात कर रहे हैं और राम लिखने में उनको शक महसूस हो। राजेश कुमार लिख रहे हैं, भाई इसलिए उंगली उठाया था लास्ट पर जाते जाते कि मैं पूछा कि आपकी जाति क्या है, जबकि जाति बात जनगणना के लिए राहुल गांधी ने पूरा जमीन आसमान एक कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र भी नहीं है, ये भी मानकर गए, ये भी कह के गए। ईसी इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी उसके केंद्र सरकार भी उस प्रभाव में दबाव में कहीं के यहाँ लग गई है जातिगत जनगणना को लेकर के। लेकिन क्या मैं आरजेडी के प्रवक्ता से, जेडीयू से पूछना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना से विकास कैसे करेंगे आप? ये भी एक मुद्दा है ना भाई। जाति से विकास से जाति, ये कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं है। आज तक हमारी भारत की सनातन संस्कृति है, वहां पे जो जाति मूल व्यवस्था है, इतिहास में जाएंगे तो 1700-1800 के बाद वो चीजें सामने आती है। पहले तो एक ही जाति थी, उसमें जो सनातन संस्कृति में लोग थे सभी उसके हिस्से थे। नहीं, लेकिन राकेश जी, मैं तो फिर ये भी सवाल पूछ सकता हूँ ना आपसे, आपके तो अच्छी खासी जान पहचान है, हर दल में आपकी जान पहचान है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, ग्राउंड पर आपने काम किया है। मुझे ये बताइए, फिर सरकार, केंद्र सरकार भी तो, जो पहले प्रधानमंत्री खुद कहते थे 4 जातियों के लिए हम काम करेंगे,
अब वो सारी जाति जनगणना पर आ गई तो होल एंड सोल घूमकर वहीं तो आ गए। मैं रोहित जी, मैं आपके बात को ना खंडन नहीं कर रहा हूँ, हमारी बिरादरी वाली बात कर रहे हैं। हाँ। हम सभी लोग जानते हैं, बैठे सब विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं। मैं तो सबसे ये कह रहा हूँ, मेरा नाम रखा कुमार राकेश। हाँ। मैं तो शुरू से मैं इंडियन नेशन आर्यावर्त से अपना कैरियर शुरू किया और वहां हमारे डॉक्टर शंभुनाथ झा प्रधान संपादक हुआ करते थे। 87-88 की बात है। हाँ। तो वहां पे जब ब्राह्मणों का पूरा इंडियन नेशन आर्यावर्त में वर्चस्व था, वहां पे मुझे जाति पर बोलेंगे तो मैं घंटों बोल सकता हूँ। तो लोगों ने हमारा नाम पूछने के लिए हमारे गांव तक पहुंच गए, मुझे फिर भी उनको पता नहीं चला मैं किस जाति का हूँ। तो ये मेरे दिल में दिमाग में बैठी ही बातें हैं कि जाति से विकास हो सकता ही नहीं हो सकता। जहां तक नीतीश कुमार की आप निर्णय की बात कर रहे हैं, चूंकि आपने आधा समय कांग्रेस के प्रवक्ता को दे दिया, लेकिन मैं आपको भी पूरा सेटिस्फाई करूंगा कुमार राकेश, आपको इतना वक्त दूंगा ना मैं, आप कहेंगे रोहित शानदार काम करते हो। तो रोहित जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ। यहाँ वहां उनसे कुछ जेडीयू के आरजेडी के सभी लोगों से एक काउंटर क्वेश्चन उनसे होना था कि वो जो बोल गए एक पक्षीय बात बोल गए और बहुत कंफ्यूज करके चले गए कि हम 200 कंपनी को बुला रहे हैं, 500 कंपनी बुला रहे हैं, तो चुनाव के समय बुला रहे, अभी तक कहाँ थे आप? नहीं तो दिनेश जी है ना सर, दिनेश जी के साथ तो बैठते होंगे। दिनेश जी बैठे मेरे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता है। दिनेश जी को इंडिया अलायंस का एक पूरा एजेंडा है, वो बिल्कुल सेट होगा। मधुरेंद्र सर भी मेरे साथ है। राकेश जी एक ओपनिंग कमेंट्स में ले लूं, लेकिन मैं मधुरेंद्र जी के पास जाऊं एक बार। दिनेश जी मैं चाहूंगा आप आए। दिनेश जी आप मुझे बताइए, अब तो 1 करोड़ नौकरी भी दे रहे हैं, युवा मंत्रालय भी खोल दिया है, महिलाओं को 35% आरक्षण की बात है, जातीय जनगणना हो ही रही है, तो इसी को तो कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। अभी मैं सुन रहा था आपके पत्रकार महोदय को, आप लिखे हैं उनके नाम के आगे वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन बात से हमको लगा जैसे भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर जो भी हो। देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, पहले छोटी सी बात को भी मीडिया में आके कहते थे। आज मजबूरी क्या है कि ट्विटर पर लिखना पड़ा, आप सब जानते हैं। और जदयू के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि वो किस स्थिति में है, और बिहार की जनता भी लगभग जान गई है कि उनकी क्या स्थिति है। वो फैसला ले रहे हैं या उनके जो नौकरशाह ग्रुप है, जो इर्द गिर्द है, वो फैसला ले रहा है और किस स्थिति में आ गई है, उनकी क्या सेहत की स्थिति है। खैर ये सब बिहार की जनता जान रही है। बात जिस आप घोषणाओं की कर रहे हैं जी, बिहार में अगर आप एक सामान्य व्यक्ति से या 10वीं के बच्चा से भी पूछिएगा कि बिहार में नौकरी का मुद्दा या रोजगार का मुद्दा को राजनीतिक रूप से कौन स्थापित किया है पिछले 5 सालों में, तो बेहिचक कहेगा तेजस्वी यादव। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में, दिनेश जी मैं बीच में बोलता नहीं हूं, लेकिन फिर वो जेडीयू की तरफ से ही आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी थे ना। हम क्या बोले, मुद्दा पर आगे बात कर रहे हैं। हम सुन लीजिए पहले। हमने कहा कि नौकरी को जहां लोग धार्मिक या जातीय ध्रुवीकरण की बात करते वाली एनडीए, उस बीच में 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे नेता ने नौकरी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। ठीक है। और याद कीजिए कि उन्होंने जब घोषणा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से पैसा लाएगा, पिताजी घर से लाएगा, कहां से लाएगा। और आप जो जिस अब ट्वीट की बात कर रहे हैं 1 करोड़, उस ट्वीट को मैं मुख्यमंत्री जी का पढ़ रहा था, जो भी लिखा होगा ट्वीट। मुख्यमंत्री जी ने उसमें लिखा है कि 2020 में हमने 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार की बात की थी। ठीक है। जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। सुन लीजिए, यह सफेद झूठ है। क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था। जब महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त में, और हमारी पार्टी ने शर्त रखी कि आप हमके साथ हम तभी जाएंगे जब आप नौकरी की बात करेंगे, जातीय जनगणना सर्वे की बात करेंगे, तो 15 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार की बात 2 साल बाद। लेकिन ट्वीट में लिखा है 2020, तो यह सफेद झूठ है। उसके बाद उन्होंने दावा किया है कि हमने 15 साल में 8 लाख नौकरी दिया है। और इसमें 51 दिनेश जी आप डेटा के साथ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे गेस्ट पैनलिस्ट डेटा के साथ आए। लेकिन 1 करोड़ की नौकरी का तो ऐलान है नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से अब तक कहा गया है 12 लाख नौकरी दे चुके हैं। मधुरेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा, प्लीज आप आइए, एक रिएक्शन ले लो दिनेश जी, पूरा मौका दूंगा, मैं सबको खुश करूंगा। मधुरेंद्र जी प्लीज बताइए, ये 1 करोड़ नौकरी का सिर्फ और सिर्फ जुमला तो नहीं है, सिर्फ राजनीति तो नहीं है, या फिर इसके पीछे ठोस नीति बना चुके हैं नीतीश कुमार, बना चुकी है जेडीयू? नहीं, बिल्कुल नहीं रोहित जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से सत्ता संभाले 2005 में, उस वक्त जो बिहार की हालात थी, भय, भूख और भ्रष्टाचार का आलम था पूरे बिहार में जी। कहीं रोजगार, कहीं नौकरी का बात नहीं हो पाती थी। राजद शासनकाल जो 15 वर्षों में बीता। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, तब बिहार में न्याय के साथ विकास और सभी वर्गों को एक सामाजिक जो लाभ मिलना चाहिए, एक जो सामाजिक उनको जो
नौकरी मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसको करने के लिए उन्होंने राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए शुरू से ही उनकी सोच रही है। अभी हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि 15 वर्षों में 2005 से 2020 के बीच 8 लाख राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। वर्ष 2020 की जो चर्चा कर रहे हैं राजद के प्रवक्ता महोदय, पहले तो संवैधानिक अधिकार क्या होता है डिप्टी सीएम का। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को कैबिनेट में मंत्री पद देकर रोजगार देने का काम किया, न कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने। मधुरेन्द्र जी, बार बार यही सवाल उठ रहा है टाइमिंग पर। अगर 1 करोड़ नौकरियां देना इतना ही बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो ये काम पहले से क्यों नहीं किया? ये आरोप भी है, सवाल भी है, प्लीज बताइएगा। तो अभी तक वही तो हम बता रहे थे, पूरा नहीं हो पाया। हाँ, इसीलिए सर आपसे शुरू कर रहा हूं वापस। तो बाद में जो 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 में जो संकल्प लिया गया था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जी, और 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, उसको अगस्त 2025 में बढ़ा करके 12 लाख युवाओं को रोजगार और करीब 38 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया गया। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 10.5 लाख युवाओं को रोजगार सरकार देने का काम कर चुकी है और 38 लाख लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। तो यह 2025 और 30 के बीच में 1 करोड़ का जो है जो लक्ष्य रखा गया है, तो जिसकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, जिसकी काम करने की शक्ति हो, जिसको घोटाला करने की क्षमता नहीं हो, जिसको जमीन लेकर नौकरी देने की बात नहीं हो, वो व्यक्ति क्यों नहीं 1 करोड़ नौकरी देने का काम कर सकता है? ये राजद की शासनकाल थोड़े है, ये नीतीश कुमार जी का शासनकाल है। मधुरेन्द्र जी, क्या ये आपने कॉपी किया है क्या? ये तेजस्वी यादव जी की योजनाओं को कॉपी किया है क्या? ये भी तो बोल रहे हैं कि हम लोग युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे, उसी को कॉपी किया है आप लोगों ने? कॉपी किया है आपने? अगर अच्छी चीज है तो कह दीजिए हाँ किया है। तेजस्वी प्रसाद जी का कॉपी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये लगता है आपको? नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर है जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान देने का काम किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस मूल्य के खेत हैं राजनीति के कि नीतीश कुमार जी करेंगे उनका कॉपी? हाँ ठीक है, दिनेश जी के पास में हुआ तो मधुरेन्द्र जी आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स रख दिए, आपने तो आंकड़े भी रख दिए। मैं चाहूंगा दिनेश जी इस पर क्या कहेंगे, मैं तो ये समझना चाह रहा हूं। दिनेश जी आंकड़े भी रख दिए, कह रहे हैं नियत भी है, डबल इंजन की सरकार भी है, अब तक 12.5 लाख नौकरी दे ही चुके हैं, 1 करोड़ भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 19 लाख का दावा किया था, और अब मोदी जी का क्या करें, 11 साल हो गए, 2 करोड़ प्रति वर्ष बोले थे, 22 करोड़ किसको दिए नहीं दिए, छोड़ देते हैं, बिहार पे ही आते हैं। 2 साल मतलब चुनाव के बाद से अगस्त 2022 तक लगभग 2 साल चुनाव हुआ था। 2 साल में इनको नौकरी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि एनडीए के 19 लाख का जो भाजपा की घोषणा थी उसका 10% पर भी वो नौकरी नहीं दे पाए थे। ऐसी क्या नौबत आई कि आरजेडी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार जी को 15 अगस्त 2022 को घोषणा करना पड़ा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। और आज भी बता दें, तेजस्वी जी के साथ जाने की वजह से 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया गया। आज भी 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए हैं, और जो 10 लाख नौकरी और 38 लाख रोजगार, जो 12.5 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं वो क्या है? सफेद झूठ है, कोई आंकड़ा पेश कर दे कौन? बिल्कुल युवा मंत्रालय जो बना दिया अभी, युवा मंत्रालय जो अभी बनाया, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हो। उसके बाद जो देखेंगे पूरी तरह से नकल कर रहे हैं हमारे योजनाओं की, जो हम घोषणा करते जा रहे हैं। मैं पूछ ही चुका हूं उनसे, कॉपी कर रहे हो क्या? और मैं कह रहा हूं अच्छी चीजें तो कॉपी भी कर लो। एक बार आपका रिएक्शन आ गया, 30 सेकंड और ले रहा हूं। सुन लीजिए, हाँ 30 सेकंड कई बार हम लोग जब टीचर, सुन लीजिए, हाँ जैसे कई बार कहा जाता है कि नकल भी थोड़ी अकल के साथ की जाती है। अब ये नकल भी कर रहे हैं, लेकिन मेन है कि नीतीश जी की स्थिति जो है समझ ही रहे हैं। और ये आज स्थिति बिहार जो इतना भयावह स्थिति में पड़ा हुआ है, 16 दिन में 46 मर्डर जो हुए हैं, तो नीतीश जी अगर अच्छा होता शायद ऐसा नहीं होता। तो वो तो जहाँ है वहां है। अब देखिए कि एक तरफ घोषणा कर रहे हैं, जो भी हमारी योजनाएं उनको बारी बारी से घोषणा कर जा रहे हैं, दूसरी तरफ आरबीआई से 1 तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए 16,000 करोड़ लोन की गुहार लगाए हैं। उससे पहले इसी एक सत्र में 4 लाख, एक सत्र में केवल ये बता दें आपको, एक आंकड़ा हम अभी लिखे थे, याद है, 4 लाख
कुछ करोड़ ये कर्ज ले कोई चुके बात हैं। नहीं, अब आंकड़ा और ले आज लीजिए। के- मैं एक बार राकेश जी के पास हुआ था। राकेश जी, ये वादे तो हम बार बार सुनते हैं। अब मैं जानता हूं आप कुछ ना कुछ, आपका टेक अब तक आ गया होगा, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, वो भी बताइएगा और मेरे सवाल भी बताइएगा। ये बिहार में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? युवाओं का रोजगार, की जाति, की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, की SIR, क्या है? जातीय जनगणना क्या है? देखिए, अभी जो आपने मुद्दा छेड़ा है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा बहुत ही कोर मुद्दा है, रोजगार का, विकास का, हाँ। या उत्थान का। ये मुद्दा होना चाहिए हर एक दलों के लिए, ठीक है। ना कि भाजपा के लिए, आरजेडी के लिए, चाहे जेडीयू के लिए। बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी, जेडीयू के प्रवक्ता ने 12.5 लाख बोला, और जो आरजेडी के प्रवक्ता साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब झूठ है। हाँ। इसका मतलब ये है कि जो 5 लाख की बात उन्हीं के दल के नेता, जो उनके नेता हैं तेजस्वी जी बोल रहे थे रोजगार दिलाया, वो भी झूठ है क्या? एक बात। दूसरी बात, जब विकास की बात हो रही है, आपने कई सवाल कर दिए कि मुद्दा क्या होगा। हाँ। SIR जो है मुद्दा बनाने की कोशिश है, मुझे लगता नहीं खास मुद्दा बनेगा। अच्छा। उसमें जो एक जो मुसलमान समाज है, जो कि पूर्णिया से लेकर के मधुबनी तक 130% का जो इजाफा हुआ है, प्लस हुआ है, वो मुद्दा है जिसमें कि IMA को पिछले चुनाव में, जब लालू जी की सरकार बनी थी, उसके बाद जब नीतीश सिंह सरकार आई थी, तो उसमें कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की 100% मुस्लिम की आबादी बढ़ी है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी की एक पुस्तिका थी, और साबिर अली पूर्व सांसद रहे हैं, हाँ। उनका भी एक रिसर्च था। उन्होंने खुद ही कहा था कि ये जो है डेमोग्राफी चेंज, ये बिहार के लिए खतरनाक तो है, ये देश के लिए खतरनाक है। हाँ। तो SIR के पीछे की कहानी वो मुझे लगती है। हाँ। दूसरी बात, जो आपने मुद्दों की बात कही, विकास की बात कही, हाँ। अब झूठ कौन बोल रहा है फैसला करेंगे आरजेडी और जेडीयू के प्रवक्ता। हाँ। हमको जो लग रहा है, हम तो उसी की बात करेंगे कि अब 12.5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार है तो बताएंगे रोजगार कागज पे, नहीं तो आरजेडी के प्रवक्ता को या आरजेडी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो विपक्षों को ही मदद करता है मोस्टली। ऐसे ही सवालों को लेता है जहां की सरकार को घेरे में लाया जा सके। तो अच्छी बात है, चुनाव का समय है कि यदि जेडीयू के प्रवक्ता या सरकार झूठ बोल रही है, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, खाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी यदि बात मान लिया है, गलत ये हुआ अच्छी है, बात की विकास नहीं हुआ, कुमार राकेश लेकिन जी। साथ-साथ- अभी तो दिनेश जी लेकिन- आपको लेकिन बोल रहे थे। साथ-साथ- हाँ रोहित जी, हाँ, प्लीज लेकिन सर, प्लीज बोलिए। साथ साथ ये भी होना चाहिए हाँ। कि आरजेडी को 1990 से लेकर के हाँ। जो 2005 तक थे सरकार रही है, कितना विकास काम हुआ उसका भी आंकड़ा देना चाहिए, कितने अच्छे काम किए उसका भी आंकड़ा होना चाहिए, पलायन का रेट कितना बढ़ा वो भी होना चाहिए, अपराध कितना घटा कितना बढ़ा उसका भी आंकड़ा देना चाहिए। होना चाहिए ना कि हमने ये तो बहुत काम शानदार किया चीज भाई, होगी कुमार हम और राकेश जी। करेंगे। आज का युवा तो यही ये भी चाहता है होना ना, जो पूरे दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने अगर एक रिपोर्ट कार्ड आ जाए। मैं चाहूंगा दिनेश जी आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा होगा क्या? मैं तो ये मानता हूं लोकतांत्रिक देश में विपक्ष भी जिम्मेदारी है, कोई हारता नहीं है। हाँ दिनेश जी, कोई हारता नहीं है लोकतंत्र में। या तो आप सत्ता की जिम्मेदारी निभाएंगे या विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप लोगों का तो एक सर्वे भी है, मैं लगातार देख रहा हूं पिछले 4-5 दिनों में आरजेडी का अपना एक सर्वे भी है, उसमें महागठबंधन की सरकार बन गई, तेजस्वी यादव की सरकार बन गई, सीएम बन चुके हैं, तो रोड मैप भी तैयार होगा ना। हमारी पार्टी, हमारे नेताजी हाँ पूरे रोड मैप के साथ बात करते हैं, और हाँ। जो वादा करते हैं वो करते हैं। 2020 के बाद दिखा भी कि किस तरह आए तो दनादन काम हुआ है। और जब अभी एक आपके पत्रकार महोदय कह रहे थे कि पुराना अभी थोड़ा आप सरकार के बता दें, हम बता देते हैं, आंकड़ा आपको दे देते हैं। 1993-94 के बीच जो है बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसका जो बेरोजगारी दर था, भारत राष्ट्रीय स्तर पे 12 था और बिहार में 16 था, मात्र 2 का फासला था। 2004-5 में बिहार में क्या जो प्रति 1,000 व्यक्ति पे 15 व्यक्ति बेरोजगार थे बिहार में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पे 17 थे, यानी 2 का कम था। आज अब वही देखिए, वही 2018-19 में संख्या कितनी हो जा रही है? प्रति 1,000 लोग पे बिहार में 102 लोग बेरोजगार हो गए और भारत में 50 लोग। और 2011-12 में आंकड़ा 32-17 का अंतर था। तो कैसे गैप बढ़ते जा रहा है, ध्यान दीजिए। ये जो सुशासन की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है और लोग तेजी से पलायन करते जा रहे हैं। 3 का इन्होंने खुद बताया है, इन लोग का आंकड़ा सरकार का है कि 3 करोड़ के आसपास लोग पलायन किए हुए हैं। और ये कह रहे हैं कि हम 39 लाख रोजगार दिए, किसको दिया रोजगार? तो दिनेश जी वो तो ये भी कहते हैं कि जिस आंकड़े को आप गिना रहे हो, जिस साल के आंकड़े को आप गिना रहे हो दिनेश जी, उसको तो जंगल राज की टर्मिनोलॉजी दी जाती है।
गलत कह रहा हूं तो बताइए, नहीं दी जाती। अब देखिए देने वाले कौन है, देने वाले कौन है, इस पर ध्यान दीजिए। वही प्रोपेगेंडा गढ़ा गया है जो खासकर जाति के मीडिया पत्रकार थे और जो एनडीए के लोग थे। आज 16 दिन में 46 मर्डर हुआ है, इसको आप क्या कहिएगा? दिनेश जी मैं तो कह रहा हूं अगर वो जंगल राज था तो अगर ये जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चीजें आ रही है ये भी जंगल राज ही होगा। लेकिन मैं आपकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त कर दूं, कोर्ट की टर्मिनोलॉजी थी जंगल राज, कोर्ट की थी, याद कीजिएगा। मैं चाहूंगा इस पर एक छोटा सा रिएक्शन राकेश जी आप दीजिए, 30 सेकंड ही दे पाऊंगा। राकेश जी 30 सेकंड प्लीज इस पर रिएक्ट कीजिए। नहीं, आपने रोहित बिल्कुल बोला कि सुप्रीम कोर्ट पे इनको आरजेडी प्रवक्ता को बोलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का वो ऑल इन लाइन ही है, जंगल राज है, जंगल राज है। कोर्ट का था, पत्रकारों को आजकल हर कोई टारगेट कर रहा है कि कितने पलायन हुए, कितने मर्डर हुए और ऐसी सी घटनाएं, नारायण यादव से लेकर इतनी घटनाएं मैं बोलूं। आईएएस विश्वास की पत्नी के साथ क्या हुआ, जो एक आईएएस था, अपने ऐसी बड़ी लंबी कहानियां, सारी चीजें सामने, सारी चीजें सामने, चीजों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल ना जनता ही बहुत स्मार्ट है, तुरंत गूगल कर लेती है, गूगल पे नहीं अब तो चैट जीपीटी से पूछ लेती है। मेरे साथ एक नए गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में, अभी नए गेस्ट है मेरे बहुत पुराने मित्र हैं राहुल लाल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी गुड टू सी यू। लेकिन राहुल जी प्लीज मुझे बताइए, 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी बिहार में, 35% वुमेन रिजर्वेशन, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी चल रही हैं। सबसे पहले आप रिएक्ट कर दीजिए, जो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात नीतीश कुमार ने कही है, उनकी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है, कितना प्रैक्टिकल कितना लॉजिकल आप पाते हैं? नीति भी कि सिर्फ राजनीति? ना मुझे तो देखिए इसमें नीति नहीं दिखाई दे रही है रोहित जी, ये राजनीति ही दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई आज मुख्यमंत्री नहीं बने हैं कि अभी वो वादा करेंगे और वादा आगे पूरा होगा। नीतीश कुमार 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कभी जो है कि वहां पे महागठबंधन की सरकार रही, कभी जो है कि बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहा रोहित जी? भाई 2005 से 2025 मुख्यमंत्री का चेहरा इकलौता नीतीश कुमार रहे हैं वहां। फिर उसके बावजूद भी अगर बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है रोहित जी, हम लोग किसी भी आप रिपोर्टर को भेज दीजिए बिहार के किसी भी गांव में और देश के किसी भी हिस्से में पहुंच जाइए। देखिए भारतीय संविधान सभा को आजादी रहती है, स्वतंत्रता रहती है, देश के किसी भी हिस्सा में जाके कोई भी रोजी रोटी रोजगार व्यवसाय करे, पूरे देश के लिए लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी उन युवाओं को पहली पसंद है कि अगर उनको रोजगार बिहार में मिल जाता तो वो नहीं जाते, वो नहीं आते दिल्ली, वो नहीं आते दूसरे जगहों पे। वो चीजें, वो पलायन की स्थितियां क्या रुकी? नीति आयोग की रिपोर्ट तक में भी उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। नहीं हुई तो फिर अगर पिछले 20 वर्षों में वो नहीं हुआ तो अगले 5 वर्षों में वो कर देंगे, इसके ऊपर विश्वास कैसे किया जाए? राहुल जी प्लीज आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन अब तो नीतीश जी के साथ मोदी जी का भी तो चेहरा घूम रहा है पूरे बिहार में। वो कह रहे हैं कि मोदी का मतलब तो गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी नरेंद्र मोदी। गलत कह रहा हूं तो बताइए। ना बिल्कुल मोदी जी कहते हैं, उनके गारंटी पे देश ने काफी भरोसा भी किया, तभी कितने बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन देखना पड़ेगा रोहित जी, एक विशेष चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जी। बिहार में हाल के समय में जम के पुल गिरे। देखिए पुल तो अभी गुजरात में भी गिरा, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड है पुल गिरने का। अच्छा, पुल को वर्षा में गिर जाए, पानी में गिरे, आंधी तूफान में गिरे, तब भी समझ में आता है कि नदी में भयानक बाढ़ आई, पुल गिर गया। ठीक है रोहित जी, कितने सारे आपने भी डिबेट कराए बिहार के पुल गिरने के ऊपर, तमाम कार्यक्रम आपने भी कराए। आप सोच के देखिए, बिना आंधी तूफान के पुल गिरे हैं। कभी हम लोगों ने देखा वहां पे भ्रष्टाचार के मामलों पे कितना कार्रवाई हुई है। केंद्रीय एजेंसियां जो भ्रष्टाचार को लेकर इतनी जागरूक रहती है, वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति। ये बात तो सही है। इस बार के चुनावों में थोड़ा ईडी सीबीआई कम सुन रहा हूँ, ईडी आईटी की वो रेट्स भी मैं कम देख रहा हूँ, और बिहार की तरफ तो वाकई आपने एक नया एंगल तो मुझे दे ही दिया। इसलिए चाहता हूं कि आप आते रहिए राहुल जी, मैं आऊंगा वापस आपके पास। डॉक्टर मधुरेंद्र प्लीज, अब आपको आना पड़ेगा। परफेक्ट, ये वादा भी हो गया। डॉक्टर मधुरेंद्र प्लीज, मुझे आप बताइएगा, मधुरेंद्र जी आप बताइए, क्या नीतीश कुमार प्रेशर में है, इसलिए हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नीतियां? बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। अच्छा, इनको 16 वर्ष का संसदीय कार्यकाल का अनुभव हो और 20 वर्षों का मुख्यमंत्री काल का जिनको इतने लंबे समय तक अनुभव रहा है जी, उस व्यक्ति पर किसी का प्रेशर नहीं रहता है। वो अंडर प्रेशर में नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपनी सोच से, वो बिहार के क्लाइमेट लीडर हैं जी, बिहार के टेक्नोक्रेट लीडर हैं। बिहार को किस तस्वीर में बदलने का काम उन्होंने किया है अपने कार्यकाल में। 2005 वाला बिहार थोड़े है, 2005 के पूर्व वाला बिहार थोड़े है। आप किसी एंगल से देख लीजिए, बिहार वो बिहार नहीं रहा, बिहार वो बिहार बन गया है कि बिहार कहने पर सम्मानजनक तरीके से आप कहिएगा कि हम बिहार के हैं। पहले बिहारी कहना भी शर्म से आदमी का शर्म झुक जाता था। लोग बिहार
होते हुए बिहारी होते हुए बिहार का नहीं कहता था। मधुरन जी, एक दूसरे चीज और स्टेट का पूछ लूं, नाम मैं ले जानता लेता हूं था। क्योंकि बिहार में चुनाव लेकिन है, आज इसलिए हर एक माननीय- फैक्टर मेरे मन में आ रहा है। प्लीज आप मुझे बताइएगा, आपने बिहार की बात की, बिहारी की बात की, यही बात तो चिराग पासवान भी करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, फिर भी वो बहुत सेटिस्फाई नजर नहीं आते सरकार की नीतियों से। क्यों? मैं तुरंत आ रहा हूं, 40 सेकंड में बोलिएगा। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड दीजिए बस। देखिए, चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। उनके जो एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल। उन्होंने जब कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। अब लोजप्पा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अगर कुछ कहते हैं किसी भी एंगल से, तो उनको तो पूछना चाहिए। केंद्र में मंत्री है, संसद में, उनको माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहिए। नहीं, है तो वो बिहार की ना, है तो वो बिहारी, और यही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लोकतंत्र में तो एक आवाज भी महत्वपूर्ण है ना सर। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर एनडीए के आपके अपने साथी जो आपके साथ बैठते होंगे, आपसे मिलते होंगे, पार्टियों में आप लोग मिलते होंगे, चाय कॉफी पीते होंगे, तब आप पूछते नहीं उनसे? उनको तो सेटिस्फाई कीजिए ना। सारे लोग सेटिस्फाइड हैं। एनडीए घटक दल पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। चलिए ठीक है, क्योंकि इस पर तो मैं आगे भी बात करता रहूंगा। कुमार, राकेश जी प्लीज, यू हैव टू रिएक्ट समथिंग, प्लीज सर, गो अहेड। राकेश जी। नहीं सर, एक्चुअली रोहित जी, अभी जो बात कही मधुरेन जी ने कि इनको बिहार होने पर कभी गर्व नहीं था। मैं तो जन्म से भी बिहारी हूँ और गर्व भी कहता हूँ बिहारी हूँ, और मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे लालू यादव के कर्म थे, उनके कर्म को कर्म भुगतना पड़ा और आज वो किसी लायक नहीं बचे, वो उनका कर्म था। लेकिन हमारा जो कर्म है और हमारा जो धर्म है, हम बिहारी थे, बिहारी हैं और बिहारी रहेंगे। पहली बात। दूसरी जो गारंटी की बात हो रही थी, उस गारंटी की बात को समझिए। जो गारंटी की बात कही जा रही थी, अभी राहुल लाल जी ने एक सवाल किया कि भाई मोदी की गारंटी पे उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की जो गारंटी है उसको लेके बीच में लोग कभी थोड़ा थोड़ा भ्रमित हुए हैं। लेकिन वो एक जो सपोर्ट फैक्ट आया है मोदी जी का, उससे उनकी क्रेडिबिलिटी प्लस हुआ है। ठीक है ना। और तीसरी बात जो यहाँ पे बात कही गई कि जो काम करने काम ना करने के, उसमें अभी राहुल जी ने अच्छी बात कही, कई पुल गिर गए, तो ब्यूरोक्रेसी की बात थी वहां पे। और ब्यूरोक्रेसी ने क्या काम किया है, ये मोदी सरकार को भी देखना है और दूसरा स्थानीय सरकार की ब्यूरोक्रेसी को भी देखना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान वाली, तो चिराग पासवान ने चुनाव में भी नीतीश के खिलाफ गए थे। पिछली सरकार में भी नीतीश खिलाफ गए थे, और इस बार भी हरेक को अपना मुख्यमंत्री बनने का मतलब उनको अपनी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है। यदि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो गलत क्या बोल रहे हैं? जब बीच मान लिया, अब इसमें किसका कुकृत्य है, कौन करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, किस पार्टी में ज्यादा है, ये सोचने वाली बात है। आप ओवरऑल बात रख रहे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ जा रहा है। दिनेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। दिनेश जी प्लीज शेयर स्माइल, मुझे भी बताइए, मुझे भी मौका दीजिए स्माइल करने का, प्लीज बोलिए। हमें जदयू के प्रवक्ता की बात याद आ रही थी, जब भाजपा बोले कि मोदी जी ने नीतीश जी कितनी तारीफ करते हैं, आते हैं बिहार में, तो मुझे थोड़ा याद है कि कुछ पुराना 10 साल पहले जाते हैं और उस समय की तारीफ भी सुना देते हैं। 2015 में मोदी जी गया में कहे थे, जदयू का फुल फॉर्म बताए थे, जनता का दमन और उत्पीड़न। मुजफ्फरपुर रैली में मोदी जी ने नीतीश जी के डीएनए पे ही सवाल खड़ा कर दिया। और उसके बाद बिहार को बीमारू राज्य भी बताया 2015 में। वो सब मुझे याद है, गृह मंत्री जी ने भी कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन राजनीति में चलता है ना सर। दिनेश जी इस बात की गारंटी है कि वापस आप कभी जेडीयू के साथ नहीं आएंगे? बिहार जो है, इसकी गारंटी है तो बताइए। आज बिहार जो है इतिहास 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में बिहार है। और प्रति व्यक्ति बिहार का जब बच्चा भी जन्म लेगा, उसके ऊपर 25,000 कर्ज हो जाता है। और आज 65,000 मतलब 65 करोड़ रुपया रोज सूद चुकाना पड़ रहा बिहार को। तो बिहार को एकदम कर्ज में डूबे हुए हैं। और इनको पता है, एनडीए को पता है कि इस बार दान तय हो गया, जनता का मूड बना, लेकिन इनको हटाना, जो सरकारी सरकार है उसको हटाना है। तो जो इनके जो नौकरशाह हैं, जो इनके भुजा पार्टी वाले इर्द गिर्द वाले हैं, वो धनाधन अपना नकल करके ट्वीट पे कुछ भी लिखते जा रहे हैं। और 1 करोड़ तो छोड़िए, 1 करोड़ देना होता तो इनको दिख गया था 20 साल में रहे और 20 लाख नौकरी नहीं दे पाए। और अब 1 करोड़ की बात जो कर रहे हैं, तो ये अपना गप्पेबाजी कर रहे हैं जाते समय, अब हवाबाजी कर रहे हैं। हमको लगता है कि कुछ मोदी जी से नकल कर लिया, जैसे उन्होंने 2 करोड़ का जुमला फेंका था, उसी तरह 1 करोड़ का ये भी जुमला फेंक के जाएंगे। लेकिन जाना तो तय है, क्योंकि सरकार
वैसा देखें कि जो मैं अपने 40 वादे को सेकंड्स और पूरा आपको करे। दे रहा हमारे हूँ बाबा दिनेश कहता है कि वो दिनेश जी सच्ची है, दिनेश जी, मैं लेकिन 40 विवाद सेकंड्स और पक्की आपको दे रहा है। हम जो हूँ। करेंगे, मुझे वो बताइए, करेंगे। जब आपको पता है ये जनता ने फैसला कर लिया इनके जाने का, की बात में रोहित जी मैं दे रहा हूं सर, आपको वक्त दे रहा हूं। 40 सेकंड्स के बाद आप ही के पास आ जाऊंगा, चलिए, क्योंकि मैं बिल्कुल लास्ट सेगमेंट में हूं, सबको मैं कुछ ना कुछ दूंगा। बोलिए, 40 सेकंड्स और। नीति नीयत सब कुछ है इंडिया लाइंस के पास, और सीटें वीटें सब हो गई, फिक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना दिनेश जी? बिल्कुल बातचीत चल रही है, जल्दी आपको बता दिया जाएगा कितने सीट कहाँ का। अभी बातचीत हो रही है, एनडीए का भी नहीं तय हुआ। चिराग जी अभी आप वो कभी कहता अकेले लड़ेंगे, कभी कहता मिल के लड़ेंगे। अभी सवाल करते हैं कि बिहार में कितने मर्डर होंगे। तो जैसे ही हमारा फाइनल हो जाएगा एकदम पूरा बता दिया जाएगा, एकदम विस्तार से आपको। ठीक है, कुमार राकेश जी स्माइलिंग, प्लीज प्लीज रिएक्ट सर। 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको। कुमार राकेश, राहुल आई एम कमिंग टू यू। राहुल, राकेश जी प्लीज। नहीं, दिनेश जी ने बोला ना बिहार पे कितना कर्ज है, मैं थोड़ा लगा कि उनको ये बताना चाहिए कि बिहार पे कर्ज का जो भार बढ़ता गया, 1990 के बाद बढ़ा या 2010 के बाद बढ़ा या 15 के बाद बढ़ा, वो ग्राफ जो है ना, तो थोड़ा सा इनरीच होते लोग। कब एक मिनट बता देता हूँ, केवल इस साल 3,62,36 करोड़ कर्ज लिए बिहार सरकार, केवल एक साल में लिया। डाटा देना और अगली स्थिति ये है कि जो हमारे बता दें कि बिहार की कई यूनिवर्सिटी में एक साल से जो नए प्रोफेसर ज्वाइन किए उनको सैलरी नहीं दे पाए। इन मुद्दों पर बात कीजिए ना राहुल जी, प्लीज। मैं चाहता हूं अब आए राहुल, प्लीज कमिंग। राहुल, मुझे आप बताइएगा, मैं तो बिहार के युवा के बारे में सोच रहा हूं। पलायन बहुत बड़ा दर्द है, आज से 10 साल पहले भी उस पर डिबेट हम कर चुके थे, आज भी उस पर डिबेट कर रहे हैं। युवा खुद को छलावा महसूस नहीं करता, सीरियसली ले रहा है इन वादों और दावों को कि 1 करोड़ की नौकरी की बात कर रही है, कि 10 लाख की नौकरियों की बात कर रही है, कि 35% वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है। रोहित जी, बिहार के युवा काफी तेज तरार हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ 1 करोड़ नौकरी देने की बात हो रही है। हाँ, बिहार की सम्मानित संस्था जो है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, एक परीक्षा ढंग से करा नहीं पाती है। बीपीएससी के पेपर लीक हो जाते हैं, सोशल मीडिया में पेपर वायरल हो जाता है, बताइए, लेकिन फिर भी परीक्षा कैंसिल नहीं कराई जाती। आप बिहार के युवाओं का डर देख लीजिए, क्या स्थितियां हैं। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोग बड़े सावधानी के साथ देख रहे हैं। और जो यहाँ पे तमाम चर्चा हो रहा है, अभी हम लोगों ने चर्चा की है 1990 से 2005 के शासन को कैसे जंगल राज कहा गया। हाँ, कोर्ट की टिप्पणी थी। कोर्ट में तो रोहित जी कई बार जो है कि उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश की तमाम स्थितियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट टिप्पणी करता है, वो दर्जनों बार जंगल राज कर चुका है इलाहाबाद के मामले को भी। मुख्य मामला यह है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी गिरी हुई है अभी कि तो सही कहा कि चिराग पासवान तक को चिंता प्रकट करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री अभी सिवान गए हुए थे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री सिवान में जाके शहाबुद्दीन के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर को अपनी तरफ बताना चाह रहे थे, तब वहां 16 दिन में 40 से ज्यादा मर्डर सिवान में उस समय हो चुके थे। उसके बाद तो वहां पे हम लोगों ने तलवारें लहराते हुए भी देखी। तो बिहार में, और बिहार को लेके जो सबसे गंभीर मामला है, बिहार का पूरा पुलिस अमला जमला लगा हुआ है एक तरफ से शराबबंदी में, और शराबबंदी को लेके सॉल्यूशन क्या राहुल? राहुल, मुझे सॉल्यूशन ही बता दो। मैं जानता हूं ये टॉपिक बहुत लंबा जा सकता है, आप जानते हैं मेरे पे वक्त भी बहुत सीमित है। मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं राहुल आपको। राहुल प्लीज मुझे बताइए, सिर्फ चेहरे बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व? मतलब नीतीश जी को हटाइए, तेजस्वी जी को लाइए, प्रॉब्लम सॉल्व? ये ऐसे हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? मैं तो चीजें मानता हूँ कि बिहार में जो शराबबंदी का पूरा फैसला चल रहा है, और वो उसको कम से कम उसको तो त्वरित तौर पर बंद कर देना चाहिए। पूरा पुलिस प्रशासन उसी कमाई में लगा पड़ा हुआ है। ये बिहार का सच्चाई, जिसको वहां पर ऑन डिलीवरी शराब मिल रहा है हर तरफ, पुलिस वाले लगे, वसूली नहीं हो पा रही है, वसूली पैसे के हिसाब की गड़बड़ी हो रही है, दरोगा तक को जो है कि गोली मारी जा रही है। तो सोचिए, नहीं, सबसे देखिए, आप युवाओं को रोजगार दे दीजिए, बड़े बड़े बिजनेस पार्क खुलवा दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक नहीं है तो हर चीज में दिक्कत है। पिछले 5 की पड़ताल में राहुल मैंने इसी पर बात की है। मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं, 20 सेकंड। कुमार राकेश जी प्लीज रिएक्ट कर दीजिए, 20 सेकंड लास्ट, कंक्लूड कीजिएगा। नहीं, राहुल जी जो बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, ये समग्र वाली बात है। मैं राहुल जी एक अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समग्र सोच की बात है, उसमें सबको शामिल है। विकास की बात होगी, जो सत्ता में वही विकास नहीं करेगा, विकास में सहयोग भी करेंगे, चाहे विपक्षी दल हो। बैठ के टांग नहीं खींचेंगे आप, बैठ के क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। विकास की संपूर्ण परिभाषा है समग्रता, समेकित विकास, उसमें सबका शामिल होना जरूरी है, जो तंत्र है। लेकिन यहाँ मधुरेन जी प्लीज, मैं लास्ट 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। आई नो आई एम गोइंग ओवर, लेकिन 30 सेकंड मधुरेन जी आपको दे रहा हूँ, प्लीज कंक्लूड कर दीजिए। मधुरेन जी प्लीज कंक्लूड कीजिए, 30 सेकंड। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता जानती है
कि नीतीश ही है तो बिहार की जनता की सुरक्षा है, नीतीश ही है तो बिहार की विकास की गारंटी है। ठीक है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष जो 420 का आरोपी है उनको कभी भी बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएंगी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 60 मिनट कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच कुमार राकेश जी, आप जुड़े, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच मधुरेन जी, आप जुड़े मेरे साथ। दिनेश जी, मैं जानता हूं बहुत सारी बातें अधूरी रह गई होंगी, लेकिन चुनावी बेला भी बहुत है, कई और मौके में आपको दूंगा। आप भी प्लीज जुड़िएगा, होमवर्क करके आते हैं, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच दिनेश, एंड थैंक यू सो मच राहुल, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। तो आप देखिए, रोजगार की बात करें सियासतदान, लेकिन युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है गिनती हो जाए, सिर्फ वादों की नहीं, कागजों पर नौकरी की, किसको कितनी मिली। 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।